वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश देख रहे थे, जिसमें से हम लोग छोटा नागपुर खास के राजवंश और पलामू का राजवंश हम लोग देख चुके थे। उसके बाद सिंहभूम के राजवंश देख रहे थे। सिंहभूम के राजवंश में हम लोग पोरहाट राज्य का सिंहवंश पढ़ चुके थे, उसको देख भी लिए होंगे, पिछला क्लास का वीडियो था। उसके बाद एक वीडियो और हम लोग देखे क्लास किए थे, वो था मेरे भाई सिंहभूम के ढालभूम का ढाल वंश। इसका भी डिटेल से स्टडी कर लिए। तो सिंहभूम में कितना राज्य था? 3 राज्य था। एक था पोरहाट राज्य, एक ढालभूम राज्य और तीसरा था हमारा कोल्हान राज्य, जिसको कहते हैं हो देशम। ठीक है, तो हो देशम या कोल्हान। तो कोल्हान की बात करते हैं, ठीक है। तो कोल्हान बाद में नाम पड़ा है, इसका पहले नाम क्या था? हो देशम। तो हो देशम कहने का मतलब क्या होता है? हो देशम का अर्थ को समझिएगा। यहाँ देखिए हम लोग लिखे हुए हो देशम। तो हो देशम मतलब हो जाति के रहने वाला का, हो जाति के रहने वाला देश, हो देशम का मतलब होता है। और कोल्हान का मतलब होता है कोल का रहने वाला स्थान। कोल्हान का मतलब क्या होता है? कोल का रहने वाला स्थान। और हो देशम का मतलब क्या? हो जाति का रहने का देश। तो ये जो तीसरा राज्य था सिंहभूम का, वो कौन था? क्या था? हमारा हो देशम था। तो एक्चुअली में हो देशम जो था, ये जो राज्य था संबंध रखता था मैंने कि आदिवासी के हो जनजाति से और मुंडा जनजाति से। देखिए मैंने आपको लिख दिया है, मैंने कोल्हान देश क्या है? हो जनजाति से और मुंडा जनजाति से क्या रखता था? हमारा संबंध रखता था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि कोल्हान देश जो था, चाहे हो देशम देश, किस जनजाति का था? तो क्या है? हो जनजाति और मुंडा जनजाति। अब देखिए हो देशम के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में लोहरदग्गा था। उत्तर पूर्व में क्या था मेरे भाई? लोहरदग्गा था। उसके बाद ईस्ट में क्या था? हमारा ढालभूम था। ईस्ट में क्या है? हमारा ढालभूम था, ठीक है। और साउथ ईस्ट में मयूरभंज और क्या था? हमारा केंझियोर था। मयूरभंज और केंझियोर था। और वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में आपका पड़ जाएगा पोरहाट। और आपका इधर ये साइड जो होगा हमारा साउथ में, ये नॉर्थ में पड़ जाएगा आपका पोरहाट, ये क्या बोलते हैं? सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो इसका सीमाना ज्यादातर पूछता है हमारा कोल्हान का। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा था? तो लोहरदग्गा राज्य था। ईस्ट में क्या था? ढालभूम था। और साउथ ईस्ट में मयूरभंज और केंझियोर। तो ये जो मयूरभंज और केंझियोर जो है, ये अभी उड़ीसा से संबंध रखता है, ये उड़ीसा में। अब देखिए हम कहे भी थे हो लोग का निवास स्थान को क्या कहते हैं? हो देशम या कोल्हान कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये जो कोल्हान देश था यानी हो देशम देश था, मुगल और मराठा इसको गुलाम नहीं बना पाया था। ये मतलब एक स्वतंत्र राज्य था, इस पे आक्रमण करने के लिए डरता था मुगल भी और मराठा भी। इसलिए मुगल के काल में भी और मराठों के भी काल में ये हो देशम जो राज्य था ये कंप्लीटली स्वतंत्र था। याद रखिएगा, यही एक राज्य है झारखंड का जिसको मुगल गुलाम नहीं बना पाया था। वो क्या है? हमारा हो देशम यानी कोल्हान राज्य। मैंने मुगल और मराठा भी आने से इस राज्य में क्या करता था? डरता था। अब देखिए पोरहाट के सिंह वंश का इस कोल्हान राज्य पे प्रभाव पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पोरहाट के सिंह वंश का प्रभाव पड़ा था किसमें? कोल्हान देश में। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि पोरहाट का जो सिंह वंश है कोल्हान को गुलाम बनाया था, ऐसा नहीं है। उसके समकक्ष था। जितना सिंह वंश स्ट्रांग था उतना ही हमारा हो देशम भी क्या था? स्ट्रांग था। उसका गुलाम नहीं था, मैंने इसको प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, टक्कर देने वाला। लेकिन एक सबसे बड़ा बात क्या था ना, ये लोग जो थे समकक्ष था, मतलब सिंह वंश के क्या था? हमारा मैंने पोरहाट राज्य के सिंह वंश का क्या था? समकक्ष था। कौन? हमारा हो देशम या कोल्हान राज्य। ठीक है, ये लोग पोरहाट के सिंह राजा को टैक्स नहीं देते थे। कोई भी टैक्स, सालाना, वार्षिक, महीना, कोई टैक्स नहीं देते थे। लेकिन कभी कभार त्योहार में मेल जोल होता था तो कुछ उपहार
दे दिया करते थे। इसको टैक्स नहीं समझिएगा, लेकिन हाँ मान लीजिए मेरे बगल में कोई रिश्तेदार रहता है अगर, तो मान लीजिए कितना दबंग भी है, तो जा करके त्यौहार रहता है तो चलो भाई कुछ उपहार दे देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, लेकिन कभी बात भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो वही वाला चक्कर था, मतलब दोनों एक दूसरे में क्या था, समृद्ध था। गुलाम आपका पुरहाट राज्य के राजा भी नहीं बना पाया था, उसके समकक्ष था, ठीक है, एकदम उसके समय जिस तरह पुरहाट राज्य डेवलप था, ये भी हमारा होदेसम भी डेवलप था। लेकिन हाँ त्यौहार के समय आना जाना, ये राजा उसको कुछ उपहार दे दिया, वो इसको कुछ उपहार दे दिया, तो ये उपहार देना था। मतलब कि अगर कहा जाए कि कोल्हान राज्य एकदम प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि इसको वार्षिक या मंथली कोई टैक्स अगर देता था राज्य के लिए, तो ऐसा नहीं था, ये कोई टैक्स नहीं देता था, ठीक है। और याद रखिएगा इस बार राज्य में लंबे टाइम से क्या था, इसमें ना मुगल का आक्रमण हुआ ना मराठा का आक्रमण हुआ, तो ये लोग अपने आप को बहुत ही अंदर से पॉजिटिव फील करते थे कि साला कोई भी यहाँ आएगा तो उसको मार के भगा देंगे यार। ये अब स्वतंत्र रहने लगे थे, तो ये अपने आप को स्वतंत्रता प्रेमी, जिसको कहते हैं अपने आप को स्वतंत्र रहना, किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं करते थे ये, ठीक है। तो इस कारण से अगर कोई गुलाम बनाना चाहता था ना, ये लोग जबरदस्त लड़ने का कोशिश करते थे कि बेटा मेरा हमको गुलाम बनाएगा तुम, हम लड़ के तुमको मार के भगा देंगे। यही कारण से ये जो हो जनजाति था, ठीक है, वो स्वतंत्रता प्रेमी और लड़ाकू स्वभाव के थे, ठीक है, लड़ाकू स्वभाव के थे। तो ध्यान दीजिएगा 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पूरा क्षेत्र का दीवानी प्राप्त हुआ था मुगल से। पूरा क्षेत्र का क्या था, दीवानी 1765 ईस्वी में प्राप्त हो चुका था इसको, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे होंगे, देखिएगा 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था हमारा, ठीक, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ था, लेकिन कोल्हान में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व यानी कब्जा नहीं कर पाया था। तो याद रखिएगा कंपनी के समय में हो जनजाति और मुंडा जनजाति के जो क्षेत्र में जो भी हमारा ये कोल्हान देशम में रहते थे, इसको कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहता था लड़ाका कोल। बड़ी पूछता ही वाला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जनजाति और मुंडा जनजाति को, कोल्हान के मुंडा और हो जनजाति को क्या कहते थे, तो लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये लोग कौन, यहाँ का हो जनजाति और मुंडा जनजाति, कहाँ का, कोल्हान का। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इस पे पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि कोल्हान पर तो दीवानी 1765 में मिल गया, लेकिन इस पर कंपनी का शासन नहीं हो पा रहा था, तो उसलिए पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेज ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेज ने लेफ्टिनेंट रेडल को पुरहाट जाकर कोलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, ठीक है, कि कुछ जानकारी इकट्ठा करो कैसे वहां पर कब्जा किया जाए। तो एक्चुअली में लेफ्टिनेंट रडेल जो है, ठीक है, पुरहाट राज्य आया, और आने के बाद जब वो कोल्हान की ओर मूव करने लगा, तो उसके बारे में सुन करके, उन लोग का लड़ाका प्रवृत्ति के बारे में सुन करके लेफ्टिनेंट रडेल के अंदर में डर पैदा हो गया कि जाएंगे तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इस डर से लेफ्टिनेंट रडेल जो है हमारा कोल्हान में प्रवेश ही नहीं किया, डर से प्रवेश ही नहीं किया कोल्हान में, ठीक है। जब ये बात पता चला, ठीक है, किसको, मेजर रफसेज को, तो 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ने, ठीक है, सेना लेकर हो देशम में आक्रमण कर दिया, ठीक है। जब ये चीज़ पता चला, लेफ्टिनेंट रडेल जो है हमारा हो देशम में प्रवेश करने से डर गया, मैंने कि उसके बारे में सुन करके लोग बहुत लड़ाका प्रवृत्ति का है, बहुत क्रूर टाइप से है, मार करके लोग स्वतंत्र रहना चाहता है, गुलामी पसंद नहीं करता है और ये हम इंफॉर्मेशन वहाँ से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। तो इस डर से लेफ्टिनेंट रडेल जो है हमारा क्या बोलते हैं, हो देशम में नहीं गया। जब ये चीज़ मेजर रफसेज को पता चला, मिदनापुर रेजिडेंट के मेजर रफसेज को पता चला, तो वो जो है, ठीक है, वो जो है एक सैन्य टुकड़ी लेकर के, ठीक है, हो देशम में आक्रमण कर दिया। जो आक्रमण किया तो चाईबासा के निकट रोरो नदी पर के तट पर अंग्रेज और हो जनजाति मैंने होता है ना, मैंने कि वही हो जनजाति यानी मैंने लड़ाका कोल के बीच युद्ध होता है। तो इस युद्ध में अंग्रेज क्या होते हैं, विजय होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे होंगे चाईबासा के निकट
रोरो नदी के किनारे युद्ध हुआ, अंग्रेज विजय हुए। तो अंग्रेज जब विजय हुए तो अंग्रेज एक्चुअली में पुरहाट के उत्तर में पुरहाट था, हम बोले भी तो उत्तर में क्या था हमारा, पुरहाट था। तो उत्तर भाग जो है अंग्रेज का अधीनता स्वीकार कर लिया और बोला कि चलो पुरहाट राजा को हम टैक्स देंगे, पुरहाट राजा को हम क्या कर देंगे, टैक्स देंगे। लेकिन कोल्हान का दक्षिणी भाग अंग्रेज का गुलामी पसंद नहीं किया, मतलब हम विद्रोह कर दिया कि हम पुरहाट राजा को टैक्स नहीं देंगे, हम शुरू से स्वतंत्र रहे हैं तो स्वतंत्र रहेंगे, और वो पूरा विद्रोह चालू कर दिया। जब ये विद्रोह हुआ तो देखिए हम लिखे हैं, ठीक है, दक्षिणी भाग विद्रोह शुरू कर दिया, लेकिन उत्तरी भाग जो है वो टैक्स देना स्वीकार कर लिया, किसको, पुरहाट राजा को। तो पुरहाट का राजा पुनः, ठीक है ना, मेजर रफसेज को मदद मांगा, फिर से मदद मांगा, देख रहा है कि विद्रोह कर दिया तो फिर से मदद मांगा। तो 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड ने सेना भेजा, कहां पर, कोल्हान पर। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड ने सेना भेजा, कहां पर, कोल्हान पर। तो कोल्हान पर आया तो 1 महीना तक युद्ध चला। इस युद्ध में अंग्रेज का जो युद्ध नीति डगमगाने लगा और कोल्हान जीत की ओर अग्रसर होने लगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि अंग्रेज का जो युद्ध नीति था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इतना जबरदस्त कोल्हान युद्ध किया 1 माह तक, कहां पर, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के भेजे गए सेना से। तो देख रहा है कर्नल रिचर्ड जो है, ठीक है, कि साला अगर हार जाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बेइज्जती हो जाएगा। तो इन्होंने एक संधि प्रस्ताव रख दिया कोल्हान के पास। तो कोल्हान का भी क्षति उति हुआ था, जो हो जनजाति का भी। तो यहाँ का जो हो जनजाति का जो मुखिया था, चलो संधि प्रस्ताव दिया तो युद्ध विराम कर देते हैं। ये लोग ऐसे भी थोड़ा सा शांति मिजाज का होता है, बेवकूफ़ टाइप से होता, आदिवासी कहने का ही मतलब सब बेवकूफ़ बना लेता है उसको, ठीक है। तो उसी तरह से वो बेवकूफ़ बन गया ये लोग, ठीक है। संधि प्रस्ताव को ये लोग अगर और कुछ दिन युद्ध को टालता तो अंग्रेज को भगा देता फिर से, लेकिन देखने लगे कि आदमी मर रहा था, चलो साला युद्ध क्या टालने, संधि प्रस्ताव खुद दे रहा है अंग्रेज, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस संधि प्रस्ताव में क्या रहा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माह के तक युद्ध चला, बाद में रिचर्ड ने संधि प्रस्ताव रखा। तो इसमें जब संधि प्रस्ताव रखा तो जो हमारा कोल्हान राज्य मतलब हो देशम राज्य में जो हो जनजाति था, वो बोला हम कंपनी की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन पुरहाट राज्य का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या किया, कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कंपनी बोला क्या कि हम तो यहाँ का राजा और जमींदार को ही टैक्स वसूलने दिए हैं, तो आप लोग का जो टैक्स है यहाँ का राजा और जमींदार ही वसूलेगा, और ये जो टैक्स है यहाँ के राजा को ही आपको देना होगा। तो ये लोग जो है, ठीक है, यहाँ के राजा और जमींदार को 8 आना 5 वर्ष तक, 5 साल तक 8 आना मतलब 50 पैसा, और 5 वर्ष के बाद 1 रुपया प्रति हल, मतलब 1 हल पर शुरुआत में 50 पैसा देगा, मतलब 8 आना, और 5 साल के बाद 1 रुपया टैक्स देने का स्वीकृति हुआ और एक संधि प्रपोजल में साइन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो कोल्हान राज्य का रास्ता में, कोल्हान राज्य के यात्रा में रास्ता में कोई भी अगर यात्री जाएगा तो उसको सुरक्षा देने का क्या वचन दिया गया। साथ ही साथ अंग्रेजी और उड़िया का शिक्षा का प्रोत्साहन का भी वचन दिया गया, और उसको किया गया कि नहीं, हम अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया शिक्षा को भी हम बढ़ावा देंगे। कौन लोग किया, हो लोग किया, कि वचन दिया, चलो ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये चीज हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हो लोग, ठीक है, इसके बाद भी, ठीक है, देखा कि गुलामी जो है हमको धीरे धीरे पुरहाट राज्य का बहुत ज्यादा मानना पड़ रहा है, तो लोग 1831 ईस्वी में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में। तो इस 1831-32 के कोल विद्रोह में हो लोग सक्रिय भाग लिया। कौन, हो जनजाति 1831-32 के कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लेता है। देखिए लिख दिया, हो लोग 1831-32 में कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लेता है। तो जब सक्रिय भाग लेता है तो गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विल्किंसन, गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विल्किंसन पर विश्वास करके, ठीक है ना, 1836 ईस्वी में अंत में कोल्हान में प्रवेश किया। मैंने कि अपना जो गवर्नर जनरल जो है
यहाँ का जो एजेंट था, ठीक है, कौन था हमारा, टी.एस. विल्किंसन, मेजर टी.एस. विल्किंसन पर विश्वास करके उन्होंने 1836 ईस्वी के अंत में कोल्हान पर प्रवेश किया सेना लेकर। कौन, गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रवेश किया। कहाँ का, मिदनापुर रेजिडेंट का, ठीक है, उसका गवर्नर हमारा प्रवेश करता है, ठीक है। अब प्रवेश करने के बाद 1836 ईस्वी के लास्ट में अब घमासान युद्ध होता है, किसके साथ, कोल्हान के साथ। अब फिर कोल्हान का सत्ता डगमगाने लगता है। 4 महीना तक कंटिन्यूअस युद्ध चलता है, लेकिन कोल्हान एकदम हो जनजाति और मुंडा जनजाति का जो राज था, हो देशम, ये लोग एकदम डट के अंग्रेज का मुकाबला करता है। डट करके अंग्रेज को मैंने कि चने चबा दिया है युद्ध करके, ठीक है। मतलब कि अंग्रेज को भी लग रहा है कि युद्ध लड़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। मतलब कि कभी अंग्रेज का पल्ला भारी हो रहा है, तो कभी क्या है, हो जनजाति का पल्ला भारी हो रहा है कोल्हान पर। अब देख रहा है कि 4 महीना तक युद्ध चला, लेकिन युद्ध बेनतीजा आ रहा है। कभी लग रहा है अंग्रेज जीतेगा, कभी ये लग रहा है हो जीतेगा। लेकिन इसी बीच में, ठीक है, ये जो है हमारा गवर्नर जनरल और जो एजेंट था हमारा मेजर टी.एस. विल्किंसन, जो हम जासूस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किसी तरह से हो जनजाति को मना लेता है। और 4 महीना के युद्ध के बाद, ठीक है, 1837 ईस्वी में फरवरी 1837 ईस्वी में हो जनजाति को, ठीक है, आत्मसमर्पण करवा देता है। आत्मसमर्पण का मंजूरी करवा देता है। जब आत्मसमर्पण होता है तो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोरहाट, सरायकेला, खरसावां से 24 पीर लेता है। इस 24 पीर में 12 गांव भी शामिल रहता है अलग से। मतलब 23 पीर लेता है, सॉरी गलत बोल रहे थे, 24 पीर, 23 पीर लेता है। इस 23 पीर में 12 गांव भी शामिल रहता है। कहाँ से लेता है, पोरहाट, सरायकेला, खरसावां और उड़ीसा के मयूरभंज से, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज से 4 पीर लेता है, ठीक है। मतलब कि पोरहाट, सरायकेला, खरसावां से 23 पीर और 12 गांव, 23 पीर और 12 गांव, और मयूरभंज से 4 पीर, मतलब 23 और 4 कितना हो गया, 27 पीर प्लस 12 गांव मिला करके, ठीक है, एक राज्य बनाया जाता है, जिस राज्य का नाम होता है कोल्हान। तो ये जो कोल्हान राज्य जो नाम दिया है, ये अंग्रेज दिया है। और कोल्हान से पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था, हमारा हो देशम था। मतलब ये अंग्रेज द्वारा दिया हुआ नाम है और ये इसका पुराना नाम है हो देशम, ठीक है। तो इन्होंने जो मैंने 1837 में जब हो जनजाति और मुंडा जनजाति जब आत्मसमर्पण करते हैं, तो ठीक है, आत्मसमर्पण करने के बाद हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो है, पोरहाट राज्य, सरायकेला राज्य और खरसावां राज्य से 23 पीर और 12 गांव, और मयूरभंज से 4 पीर, मतलब पीर मतलब मौजा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने कि 4 पीर ले करके, मतलब कि 23 और 4 27 पीर प्लस 12 गांव मिल करके इस पूरे क्षेत्र का एक रेजिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर इसको मैंने कि एक राज्य बनाया जाता है। उस राज्य का नाम रहता है क्या, हमारा कोल्हान। और इसका जो होता है सदर दफ्तर, इस पूरे कोल्हान का सदर दफ्तर जो होता है, ठीक है, वो कहाँ बनाया जाता है, चाईबासा में बनाया जाता है। कोल लोग का जो अंचल का जो सदर दफ्तर होता है, वो क्या होता है, चाईबासा में बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1765 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र का दीवानी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूपेण कब्जा हमारा कब करता है, 1837 ईस्वी में। कब करता है हमारा, 1837 ईस्वी में। मतलब कि मुगल जो है, ठीक है, दीवानी तो दे दिया, तो प्रदेश तो जीता हुआ नहीं था, तो पूरा प्रदेश हम दीवानी दे दिए बोल दिया, तो उसके दे देने से हो थोड़ा हो जाता। यहाँ तो हमारा किसका राज था, हमारा हो देशम का राज था, तो यहाँ तो अंग्रेज कब्जा कर नहीं पा रहा था, लेकिन दीवानी तो मुगल से ले लिया था ये, ठीक है। तो कहने का मतलब कि छोटा नाग क्या बोलते हैं, हमारा कोल्हान प्रमंडल को कब्जा करने के लिए, कोल्हान प्रमंडल को कब्जा करने के लिए दीवानी में पाने के बाद भी अंग्रेज को 72 साल लगा।
मतलब आदिवासी, यहाँ का जो झारखंड का आदिवासी, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज को कैसा डट के मुकाबला किए थे और अंग्रेज को अपने प्रदेश में घुसने नहीं दिए थे। मतलब कि दिल्ली से ऑर्डर आया कि मुगल दे दिए दीवानी, ठीक है, दीवानी दे दिया, ठीक है, 1765 में उसमें मीर कासिम था यहाँ बंगाल का नवाब, ठीक है, दे दिया। तो बोलता तेरा बंगाल का नवाब की दीवानी देने से हो जाएगा, ये मेरा राइज है, घुस के तो देखो बताते हैं। अंग्रेज को घुसने नहीं दिया, कितना साल, 72 साल नहीं घुसने दिया अंग्रेज को। अंग्रेज को टैक्स दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बीच बीच में थोड़ा वो टैक्स पड़ा था कभी कभी, लेकिन जा करके कंप्लीटली अंग्रेज का जो अधीन हो जाना, ये जो कोल्हान प्रमंडल, ये जा करके 1837 में हुआ। मतलब सिपाही विद्रोह के कुछ दिन पहले, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, अरे क्या 1837, तो उससे 20 साल पहले, सिपाही विद्रोह के 20 साल पहले हमारा छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, सॉरी कोल्हान प्रमंडल हमारा अंग्रेज का गुलाम बना। मतलब कि बहुत लंबा टाइम तक कोल्हान प्रमंडल अंग्रेज को यहाँ कब्जा करने नहीं दिए थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज जब चारों साइड से घेर लिया तो क्या करता, जैसे कोल्हान लड़ा था उसी तरह से अगर पुरहाट राज का सिंह वंश भी लड़ता, फिर हमारा झाड़ग्राम का राजा लड़ता, ठीक है, फिर हमारा पंचेत का राजा लड़ता, ठीक है, रामगढ़ का राजा लड़ता, छोटा नागपुर खास का लड़ता, जैसे हो देशम का, फिर तुम्हारा पलामू का लड़ता, चेरो वंश, रक्सेल वंश, ये सब अगर लड़ता तो शायद अंग्रेज झारखंड को गुलाम नहीं बना पाता। लेकिन जो लड़ाई का तीक्ष्ण प्रतिभा और अपना कट्टर लोहा मनवाया है अंग्रेज को, तो वो हमारा कोल्हान का हो जनजाति मनाया है। और आज भी इस चीज़ का कहा जाता है कि सबसे बड़ा लड़ाका हमारा जो है कोल्हान में ही है, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा फौज जो होता है हमारा कोल्हान प्रमंडल से ही हमारे झारखंड से फौज में जाते हैं, चाहे सिमडेगा हो गया, चाईबासा हुआ, यहाँ पर आज भी आपको फौज में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा झारखंड से, क्योंकि आज भी उनका मेंटेलिटी वही है, स्वतंत्र रहना है और लड़ाकू प्रवृत्ति का, और जिस कारण से अंग्रेज कब्जा यहाँ पर नहीं कर पाए थे। तो ये था मेरे भाई सिंहभूम के तीसरा राज्य कौन था, कोल्हान। मतलब आपको हम बता दिए सिंहभूम में 3 राज्य था, पुरहाट राज्य का भी क्लास हो गया, उसके बाद ढालभूम राज्य का भी क्लास हो गया, और कोल्हान राज्य का भी आज क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।